मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ ना वसाई। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ ना वसाई। श्रद्धा और विश्वास के साथ जोरदार शब्दों में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में मंचासीन 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज की पावन श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन। इस महान ज्ञान यज्ञ में सूक्ष्म रूप से पधारे हुए पूजनीय मां सरस्वती के पावन श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन। मंचासीन कलाकार बंधुओं, सत्संग प्रेमियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों की श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन। इस यंत्र ध्वनि माध्यम के द्वारा यत्र तत्र से श्रवण कर रहे समस्त ग्रामवासियों के भी श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन। समय अधिक हो चला है, इसलिए आप सबों की सेवा में थोड़ी ही देर संतों भगवंतों के कल्याणकारी विचारों को रखूंगा। जैसा कि आप सबों को विदित कराया गया था, मिथिलेश कुमार जो शिक्षक साहब हैं, उन्हीं के द्वारा यह मां सरस्वती की पूजा के शुभ अवसर पर यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। मिथिलेश कुमार शिक्षक साहब के पूजनीय माता जी सत्संग प्रेमी हैं। शिक्षक साहब भी मन में सोचे दोनों काम हो जाए। वास्तव में इन्होंने बड़ा ही उत्तम काम किया है, क्योंकि सत्संग हर एक देवी देवता, हर एक दुखी मनुष्य सत्संग की कामना करते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, देहि सत्संग भवभंग शरण शोक हारी। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हमको सत्संग दीजिए। भगवान श्री राम ने सोचा दुनिया के लोग
इतनी आसानी से सत्संग मांग कर ले, यह बात बड़ा आश्चर्य लगता है। अच्छा, तुलसीदास ने सत्संग मांगा है, थोड़ा तुलसीदास से परीक्षा ले लेते। तुलसीदास जी महाराज से पूछते हैं, तुलसीदास जी आपने सत्संग मांगा है, तो सत्संग का जो मांग किया है, क्या सत्संग आपको भोजन दे देगा? गोस्वामी जी कहते नहीं प्रभु। फिर राम जी ने पूछा, तुलसीदास जी आपने सत्संग मांगा है, सत्संग से आपको वस्त्र मिल जाएगा? गोस्वामी जी ने कहा नहीं प्रभु, का सत्संग से आपके रहने के लिए घर बना देगा? कहा नहीं प्रभु। तुलसीदास जी, अगर सत्संग से कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर सत्संग क्यों मांगे आप? गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, सत्संग से संसार का संपदा नहीं मिलेगा, क्या सत्संग से आप भी नहीं मिलेंगे? भगवान श्री राम कहते हैं, हे गोस्वामी जी, कि सत्संग से भले ही संसार का पदार्थ नहीं मिले, क्या सत्संग से आप भी नहीं मिलेंगे? गोस्वामी जी कहते हैं, सरस्वती माँ भी सत्संग की ललाहित रहती है। शास्त्रकार कहता है, जहां सत्संग होता है 33 कोटि देवी देवता सत्संग में पहुंचकर सत्संग से लाभ लेती है। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग। हम लोग मां सरस्वती की पूजा के अवसर पर बैठे, जितने भी नौजवान भाई लोग मां सरस्वती की पूजा में लगे हुए हैं तन मन धन से, लेकिन किन्हीं को पता वास्तव में नहीं है कि मां सरस्वती की पूजा कैसी की जाए। ब्राह्मण देवता आता है, मंत्र पढ़कर चले जाते हैं, और हम लोग बड़े खुश होते हैं कि मां सरस्वती की पूजा की है। मां सरस्वती की पूजा हो कहां रहा है? बड़ा मेहनत से हम लोग लगे हुए मां सरस्वती की पूजा हो, आराधना हो, लेकिन मां सरस्वती की पूजा हो नहीं रहा है। जिस दिन मां सरस्वती की पूजा होगी, उस दिन किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं उदाहरण देता हूं, संसार में वेद का 5वां अंग महाभारत को माना जाता है। महाभारत से कोई अनजान नहीं है, सब जानते हैं। महाभारत में एक गुरु था जिनका नाम था आचार्य द्रोण। एक नवयुवक था जिसके संबंध में सब कोई जानते हैं, उनका नाम था एकलव्य। एकलव्य छोटी जाति की था। मन में चाह जगा, उत्साह जगा, मुझे भी धनुर्धारी बनना है। एकलव्य द्रोणाचार्य के कुटिया में जाते हैं,
द्रोणाचार्य जाति का ब्राह्मण है और छोटी जाति का एकलव्य को जब देखा द्रोणाचार्य को बड़ा अंदर में रुष्टता हो। फिर भी द्रोणाचार्य ने पूछा, कहो बालक किस लिए आए हो? कहा, भगवान आचार्य मैं धनुर्विद्या सीखने आया हूं। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या तुम ब्राह्मण हो? क्या तुम क्षत्रिय हो? क्या तुम राजकुमार हो? एकलव्य ने कहा, नहीं आचार्य, मैं छोटी जाति की हूं, मैं धनुर्विद्या सीखने आया हूं। आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं छोटी जाति के लोगों को विद्या नहीं सिखाता। क्या कहा? छोटी जाति के लोगों को विद्या नहीं सिखाता हूं। द्रोणाचार्य के पास से एकलव्य लौट कर आने लगता है। जैसे ही लौट कर आने लगा, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे ही एकलव्य लौट कर आ रहा था, एकलव्य ने देखा गुरु को गौर से माता की पूजा कैसे होता है, गुरु से कुछ लेना हो कैसे लेना है, ये केवल धूम धड़ाका से पूजा करके मां को प्रसन्न करना चाहते हैं। अभी कोई विद्यार्थी है यहाँ? कोई नहीं है। जब ब्राह्मण देवता आया था, ब्राह्मण आया था पूजा करने, तो यहाँ भीड़ लगे थे। वास्तव में जो पूजा करने के लिए जहाँ सिखाया जाता है वहां नहीं ठहरेगा। वास्तव में जो ब्राह्मण है वहां नहीं जाएगा। भीड़ लगा था, हटाने पर नहीं हटाया जा रहा है। अब वास्तविक जब पूजा यहाँ कराया जा रहा है तो यहाँ को ना पुजारी का पता है ना पूजा देखने वाले का। कहां जा रहे हैं? जहां धर्म की बात सुनाया जाता है, शास्त्रों की बात को सुनाया जाता है, उस जगह पर नहीं ठहरेगा। जहां तहां जो कुछ कहकर समय बिताया जाता है वहां पर भीड़ लगा है। एकलव्य जाता है, लौट कर बैठ जाता है, बड़ा गौर से देखा द्रोणाचार्य की माथे को, कपाल को, आंख देखा, कान देखा, गाल देखा, नाक देखा, दाढ़ी देखा, मुंह देखा, शरीर का हर एक अंग को गौर से देखा। जब गौर से देखा, द्रोणाचार्य को देखकर एक लौट आता है घर। कुटिया जंगल में घास का पुतला लेता है, घास और बांस की बत्ती को बनाकर एक मूर्ति तैयार करता है। मूर्ति जब तैयार हुआ तो मूर्ति को के सामने बैठ जाता है। मूर्ति के सामने जैसे ही बैठा, अंदर में मन को समेटना शुरू करता है। गुरु की मूर्ति को अंदर में बसा लेता है। गुरु मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाए।
मां की मूर्ति को अपने अंदर में बसाइए। अरे मां को देखिए गौर से। मां को जब गौर से देखेंगे मन में छवि बनेगा, रूप बनेगा, और मां के रूप का ध्यान कीजिए। जब ध्यान करते हैं मां खुद ब खुद आपको विद्या देती है, मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, विद्या की देवी बिना पानी। विद्या दीजिए। विद्या की देवी है, उनसे लेना कैसे है विद्या, सो तो जान लीजिए। भूख लगा है पेट में, 56 प्रकार का खाना बनाकर बाल्टी में लेकर गले में टांग लीजिए, पेट भर जाएगा ना? पेट नहीं भरेगा। अरे जो उपाय से आप मां को प्रसन्न करना चाहती हैं, ये उपाय मां को प्रसन्न करने की नहीं, मां को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसके लिए सत्संग, भजन, पूजा पाठ है। पूजा को जानकर कीजिए। अच्छी बात है, मां को बिठाया है, मां की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, लेकिन कैसे करना इस बात को जान लेना चाहिए। जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम आप संसार में भटकते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। एकलव्य जब गुरु का ध्यान करने में पारंगत हो जाता है, सीख लेता है, अंदर में अभ्यास सिखाता है। एकलव्य को बेटा बाण ऐसे चला, बेटा बाण वैसे चला, बेटा ये कर, बेटा वो कर। बाण जब चलाना सिखाने लगा, सीखते सीखते जैसे जैसे संकेत मिलता था, बाण मन ही मन अभ्यास करने लगा। मन में सीखता था, बाहर में अभ्यास करता। लेकिन पांचों भाई पांडव द्रोणाचार्य के साथ जंगल में कुटिया में जा रहे थे। एक कुत्ता आता है, एकलव्य की कुटिया में परेशान करने लगा। एकलव्य को बड़ा चोट पहुंचा। ये कुत्ता अभ्यास करने में बाधा डालता है। ध्यान को तोड़ा, तुनीर से तीर निकाला, धनुष में चढ़ाकर ऐसा बाण मारा, कुत्ते के मुंह में बाणों से भर गया। आश्चर्य की बात, तीर से भरी हुई कुत्ते के मुंह से एक बूंद बल खून नहीं निकला। कुत्ता भागकर अर्जुन के पास जाता है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लगा। अर्जुन ने कहा, भगवान, हे आचार्य, आपने तो कहा था कि संसार में अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं होगा। ये कौन धनुर्धारी है जो कि तीरों से भरी हुई कुत्तों के मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकला? द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य लगा। आज तक मैं किसी को नहीं सिखाया। कुत्ते के पीछे पीछे भागते हुए आता है। कुटिया में देखा एक युवक मूर्ति बनाकर पूजा कर रहा है। मूर्ति बनाकर जब पूजा कर रहा था तो पूछा, ये तीर, ये बाण कहां से सीखे हो विद्या? कहा, आचार्य, मैं आप ही से सीखा। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं सिखाया। मूर्ति दिखलाया, यही मूर्ति है। इसी मूर्ति से मैंने ध्यान किया, आपका रूप आया, अंदर में आपने संकेत बताया, बाहर में मैंने अभ्यास किया। आज मैं इस लायक हूं कि आपका सेवक पूरे विश्व ब्रह्मांड को पलट सकता है।
मां से विद्या लेना है ना। मां जब बाजार में मेला में घूमती है बच्चों के साथ, बच्चा हंसकर मां से कुछ नहीं मांगता है। बच्चा रोता है बाजार में, मां मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना दो। अब बच्चे को जब खिलौना नहीं मिलता है, बच्चा रोता है मां के साथ, गिड़गिड़ाता है। किसी बच्चे को देखे होंगे लोट-पोट करने लगता है जमीन में, माथा लगने लगता है जमीन में, मां मुझे खिलौना चाहिए। और यहां मां के सामने नाच कूद करके मां को प्रसन्न करना चाहते हैं। शास्त्र के महापुरुष कहते हैं, नाचे गाए न मुक्ति पावे, नाचे गाए न मृदंग बजाए। ये नाचने गाने मृदंग से मुक्ति को मिलने वाले नहीं है। यही बात अर्जुन हनुमान जी से राम जी कहता है, वायुसुत बहु शास्त्र कथारो कंठारो मंथे निवृत्ते विकिम अनवेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योति। हे हनुमान, यदि तू विद्या सीखना चाहता है, वास्तव में विद्या के कला को सीखना चाहता है, तो मेरे रूप का ध्यान कर, सत्संग कर, संध्या बंदन कर। लेकिन हम आप ऐसा नहीं करते। हम लोग उनके विपरीत चलकर मां को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये बात ठीक नहीं है, इससे मां प्रसन्न होने वाली नहीं है। यह काम बड़ा ही उत्तम किया है, उत्तम काम किया है मेरे परम आदरणीय शिक्षक मिथिलेश बाबू, उनके पूजनिया माता जी, बहुत अच्छा काम किया है। वास्तव में शुभ काम में यही सब होना चाहिए। सत्संग के बातों को समझना चाहिए, बूझना चाहिए। समय अधिक हो चला है, भजन भी है। निवेदन किया था कि आप सभी समयानुकूल समय के अनुसार सब कुछ कीजिए। यही थोड़ा सा सेवा किया। आइए भजन सुनते हैं, फिर भजन के साथ मंगल सुनेंगे, फिर आरती होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।